आज वेब डेवलपमेंट में HTML के अंदर फॉर्म्स बताएंगे। फॉर्म्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाना हो, रेडियो बटन बनाना हो, चेक बॉक्स बनाना हो, सेलेक्ट बॉक्स बनाना हो, तो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। हेडिंग डालते हैं HTML फॉर्म्स। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। HTML form contains form elements are different types of input elements like text box, checkbox, रेडियो बटन एंड मैनी मोर। ठीक है, ये HTML फॉर्म कंटेन करता है जो बेसिकली आपको वेबसाइट्स और वेब फॉर्म बनाने में आपको मदद करता है। ठीक है, अब टेक्स्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट एलिमेंट क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स बनाता है। इनपुट एलिमेंट सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाता, कई सारे टाइप के ये फॉर्म एलिमेंट को बनाएगा। द इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके का आप वहाँ पर एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे उस तरीके का ये फॉर्म एलिमेंट्स तैयार करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट बॉक्स ला देगा। इधर लिख देते हैं डिफाइंस ए वन लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। और इसमें मल्टी लाइन करना हो तो टेक्स्ट मोड भी सेट कर सकते हैं और रोज एंड कॉलम भी डाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप इनपुट टाइप रेडियो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं तो ये रेडियो बटन ले आता है। रेडियो बटन आपको पता है क्या होता है, जिसमें आप सिंगल सिलेक्शन करते हैं, डिफाइंस ए रेडियो बटन। उसी तरह से चेक बॉक्स लेंगे तो चेक बॉक्स को डिफाइन कर देगा। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखने से ये आपके चेक बॉक्स को डिफाइन कर देगा। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, तो ये बटन्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं धीरे धीरे इस कोड के अंदर कैसे इसको यूज़ किया जाता है HTML फॉर्म्स और उसके एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ, यहाँ से ओपन फाइल फोल्डर, वेब डेवलपमेंट, और यहाँ से मैं एक फॉर्मेट करने वाला हूँ
HTML फॉर्म के नाम से। ठीक है, और मैं इसका स्ट्रक्चर कॉपी करके HTML फॉर्म्स में डाल देता हूँ। अब पेज टाइटल हटा देता हूँ यहाँ से, रिप्लेस कर देता हूँ HTML फॉर्म से। अब सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ला के दिखाता हूँ। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे एक फॉर्म ले लिया हमने और फॉर्म को हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, आईडी वगैरह अभी फ़िलहाल ऐसे डाल देते हैं। फॉर्म 1 मेथड अभी फ़िलहाल ब्लैंक रखते हैं। एक्शन भी अभी ब्लैंक रखते हैं, मेथड नहीं, एक्शन ही डायरेक्ट रखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले ले रहे हैं एंटर नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स, तो इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। अब चाहो तो इसे टेबल के अंदर डिफाइन कर सकते हो, मैं टेबल में ले लेता हूँ, सब अच्छा रहेगा। टेबल टी आर क्लोज TH, यहाँ पे ले लेते हैं सीरियल नंबर, TH क्लोज, फिर ले लेते हैं TH, यहाँ पे रखेंगे नेम, TH क्लोज। सॉरी, फर्स्ट जो TR होगा ना, इसमें मैं क्या लेना चाहता हूँ, जैसे मान के चलिए हम चाहते हैं कि इसके अंदर यस, यहाँ पे लिख दें डिटेल्स फॉर्म, TH क्लोज कर देता हूँ और इसकी कॉलस्पान 2 कर देता हूँ। कॉलस्पान इक्वल टू 2 का मतलब क्या है यहाँ पे दानिश, याद है, भुला गया? याद है, थोड़ा सा ये हो जाएगा सर। आप बताइए कॉलम है शशांक, सर, कॉलम। क्या करता है ये? कॉलम से काम करते हैं सर। कॉलस्पान 2 कॉलम को मर्ज करता है, भुला गए ना आप लोग। और सेलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट करता है। ये ऑप्शन देता है, लिस्ट ऑफ ऑप्शन। समझ गए? यस सर। ड्रॉप डाउन लिस्ट का फीचर देता है HTML के अंदर ये चीज़। प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, थ्योरी लेकिन अभी वीक है आप लोग का। क्वेश्चन आंसर में डेली भाग लीजिए। अगर दूसरा टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आंसर चल रहा है तो लैब में जगह की कमी नहीं है, कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट होकर अपना कर लो प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस करने से स्क्रीन टेस्ट तो निकाल लेगा, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? यस या नो? यस सर। टाइटल ले लिया और यहाँ पे लिखेंगे नेम। हाफ एन आवर डेली दो, उस पर हो सके तो 1 आवर दे दो, बाकी का 2-3 घंटा प्रैक्टिस कर लो। लैपटॉप रहेगा तो घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन आंसर सेशन। और ऑनलाइन चलाओगे तो सोनल भी लाइव देख लेगा अगर घर पे रहेगा तो भी। ठीक है, ये हमने नेम ले लिया और इसके लिए कौन सा इनपुट एलिमेंट लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इससे क्या हो जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। नेम के बाद ले लेते हैं ईमेल, यहाँ पे ईमेल लिखते हैं और यहाँ पे क्या दे देंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे TXT ईमेल। फिर इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद जेंडर लेंगे और जेंडर के लिए हमको क्या लेना होगा, रेडियो बटन। क्या लेना होगा, रेडियो बटन। यहाँ पे TD को बंद कर देंगे, यहाँ पे TD बंद कर देंगे। TD बंद क्यों करना पड़ा, क्योंकि कॉलम है तो बंद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? हर रो में 2-2 कॉलम लेके चल रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे हमको रेडियो बटन लेना है मेल के लिए, है ना, मेल और फीमेल के लिए। मेल हो गया,
एक ही लाइन में हमको चाहिए, लाइन ब्रेक का फीचर हमें नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ से उठाया, पेस्ट किया, यहाँ पे लिखा फीमेल आदर्श। जेंडर टीआर हमने बंद कर दिया। अब यहाँ से चलते हैं, टीआर फिर से लेते हैं, टीडी फिर से लेते हैं। जेंडर के बाद हमको लेना है, नेम हो गया, ईमेल हो गया, जेंडर हो गया। अब लेना है हमें और सबसे इसके बाद मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल के लिए तो टेक्स्ट बॉक्स ही लेना पड़ेगा, तो टेक्स्ट ही ले लिया। यहाँ पे ID = TXT मोबाइल ले लिया। अब ये फॉर्म जो कंट्री भी ले सकते हैं, लेंगे वो तो सेलेक्ट बॉक्स में आएगा ना। एक्चुअली अभी मैं एक स्टैटिक फॉर्म बना रहा हूँ, यानी फॉर्म एलिमेंट्स के यूज़ करके स्टैटिक फॉर्म बना रहा हूँ, जो HTML बना रहा हूँ। और इसी चीज़ को डायनेमिक बनाना होगा ना, जैसे आप लोग पाइथन में बनाए थे डायनेमिक, सेम वैसे इसमें बनाना होगा तो जावास्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी स्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है आप लोगों को, तो अभी फ़िलहाल आप लोग स्टैटिक फॉर्म एलिमेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसी फॉर्म को हम स्क्रिप्ट में डायनेमिक बनवा देंगे। ये TXT मोबाइल हो गया। और मोबाइल के बाद यहाँ पे एक मैं लेना चाहूँगा टेक्नोलॉजी, इसके लिए लेना चाहूँगा चेक बॉक्स। अगर आपको लिस्ट ऑफ चेक बॉक्स लेना है तो फिर उसके लिए एक एरे पास करना पड़ेगा, वो बताऊंगा मैं आपको। अभी फ़िलहाल मल्टीपल चेक बॉक्स ले लेता हूँ मल्टी लाइन्स में। TD को बंद कर देते हैं यहाँ पे। फिर एक एड्रेस के लिए लेते हैं, TR यहाँ बंद कर दें, फिर एड्रेस लेते हैं। एक कंट्री ले लेते हैं, फिर एड्रेस ले लेंगे। कंट्री के लिए क्या लेना पड़ेगा, सेलेक्ट लेना पड़ेगा ना। दो तीन कंट्री बहुत है, बहुत सारे कंट्रीज पे काम करना होता है। डेटाबेस से हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल करके। इसके बाद फिर से TR ऐड कर लिया एड्रेस के लिए। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं। क्या लेंगे, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का मतलब समझते हैं आप लोग, जिसमें ना मल्टी लाइन का फीचर्स होता है। इसमें रोज एंड कॉलम आप डाल दो। रोज इसमें डाल दिया 10 और कॉलम्स डाल दिया हमने 20। और इसके बाद अगर यूज़र नेम और पासवर्ड भी लेना होगा तो वो भी लिया जाएगा। TR बंद कर देते हैं यहाँ पे। और यूज़र नेम और पासवर्ड अगर लास्ट में लेना हो तो भी लिया जाएगा।
इसको कॉपी करके एक पासवर्ड ले लेते हैं। समझ में आ रहा है सोनल थोड़ा बहुत? यस सर। नहीं आएगा तो बोल देना कि हाँ आ रहा है। क्यों बोल रहे हैं सर? आ रहा है ना? यस सर। चलो पासवर्ड भी ले ही लिया हमने। अभी वो सबमिट बटन ले लेते हैं, एक वो रीसेट बटन ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ छूट गया, डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे रखा जाए? एड्रेस के ऊपर। इसके लिए क्या लेना होगा? इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। बस इतना लिख देने से डेट ऑफ बर्थ का कैलेंडर शो हो जाएगा। एड्रेस हो ही गया, यूज़र नेम हो ही गया, पासवर्ड हो ही गया। दो को बटन ले लेते हैं यहाँ पे लास्ट रो में। एक इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना होगा वैल्यू इक्वल टू सबमिट। और इसके बाद देंगे इनपुट टाइप रीसेट। इनपुट टाइप रीसेट भी होता है, उससे रीसेट हो जाएगा, बट फंक्शनैलिटी अभी काम नहीं करेगा, वो बताएंगे। अभी सिर्फ बटन आपको लुक एंड फील के लिए ले रहा हूँ, मतलब HTML एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने छोटा सा एक फाइल अपलोड वगैरह लेना हो, जैसे फ़ोटो वगैरह लेना हो, तो फ़ोटो के लिए क्या करेंगे? फ़ोटो कहाँ पे होना चाहिए? एड्रेस, यूज़र नेम, यहीं पे फ़ोटो रख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ के बाद। फ़ोटो के लिए क्या एलिमेंट लेते हैं? इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। इससे ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा फ़ोटो के लिए, ठीक है। आईडी इक्वल टू फाइल। चलिए लगभग तो हो ही गया। अब एक बॉर्डर डाल देते हैं, स्टाइलिंग थोड़ा सा करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग तो नहीं करेंगे अभी, थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल में क्या डालते हैं? बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कैप्शन ऑलरेडी मैं यहाँ पे ले चुका हूँ हेडिंग के अंदर, तो अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट डालना पड़ेगा, वो डाल देते हैं। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है जी दानिश? टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करता है, समझ गए दानिश? थ्योरी डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, एकदम करिए थ्योरी डिस्कशन है तो खाली प्रैक्टिकल से समझ गए ना कि इसे बस स्क्रीन टेस्ट तो क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन जब थ्योरी नहीं पता रहेगा तो खाली प्रैक्टिकल करने से हो जाएगा? दोनों ना ज़रूरी है। यस सर। तब जितना पढ़ें सब करिए। इस सप्ताह में एक स्क्रीन टेस्ट ले लेते हैं फ्राइडे को, सोनल का ही ले लेते हैं HTML का, ठीक है ना सोनल? यस सर। तैयारी है ना? कर लेंगे सर अच्छे से। और कल प्रैक्टिस आके कर लेना, स्क्रीन टेस्ट ही रहेगा, कहीं खाली पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जब तक स्क्रीन टेस्ट नहीं लेंगे ना अच्छे से नहीं पढ़ पाइएगा। स्क्रीन टेस्ट से जो है ना टेक्नोलॉजी निखर करके बाहर आता है, सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैंने बना दिया फॉर्म आप लोगों के सामने। थोड़ा सा कहीं पे एक जगह गड़बड़ी हुआ है, इस वजह से टेक्स्ट एरिया के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं, उस गड़बड़ी को मैं देख लेता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट तो सही है। यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, इधर आपको मेल फीमेल वगैरह दिख ही रहा है, सब क्लिक हो रहा है, तो इसका भी उपाय है, बता रहे हैं। पासवर्ड फील्ड आपको नहीं दिख रहा है, वही कुछ मार खाया इधर, देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया को हमें क्लोज करना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया एड्रेस हमने कहाँ रखा था? ये रहा। TD बंद किया और
और टीआर बंद किया, फिर टीडी बंद किया, यूज़र नेम टीडी बंद किया, टीआर बंद किया, टीआर टीडी टीआर टीआर टीडी टीडी टीआर। फिर से रिलोड करते हैं एक बार। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। इनपुट टाइप फाइल को भी क्लोज करना पड़ेगा। ये सब एम्प्टी एलिमेंट है, इसे क्लोज करना ज़रूरी होता है। अच्छा, टीडी यहाँ पे बंद नहीं किया ना, दिस इज द मिस्टेक। यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए, क्योंकि क्लोजिंग तो अपने आप ही हैंडल कर लेता है HTML। और कहीं गड़बड़ है क्या, चेक कर लेते हैं। सेव किया मैंने। अब कहाँ गड़बड़ है, कहीं और टीडी वगैरह छूटा हुआ है क्या? टेक्स्ट एरिया के बाद ही गड़बड़ हुआ है। नहीं तो फॉर्म तो इतना सुंदर बना है ना। टीआर टीडी हमने यहाँ बंद कर दिया, टीडी टेक्स्ट एरिया को बंद कर दिया भाई। और हमने यहाँ पर टेक्स्ट नेम को ने, चलो टेक्स्ट नेम को बंद, टेक्स्ट नेम को तो कोई ज़रूरत नहीं है बंद करना, क्योंकि HTML में नहीं बंद करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एड्रेस में इस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है। नीचे वाला एक बार चेक कर लेते हैं। एड्रेस टीडी बंद हो गया, TXT यूनेम, बड़ी बारीकी से चेक करना पड़ेगा कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग भी होता है। चलो एक क्लोजिंग टैग दे देते हैं। यस, वही मिस्टेक था, अब आ गया। दिख रहा है आप लोग को अच्छे से फॉर्म? कोई दिक्कत दिख रहा है जी? यस सर। यस फॉर्म में देखो टाइटल है, ये यस सर। नेम है, ईमेल है, जेंडर है, मोबाइल है, चेकबॉक्स में पाइथन है, टेक्नोलॉजीज है, कंट्री आ ही रहा है, डेट ऑफ बर्थ का कैलेंडर आ ही रहा है। अब क्या चाहिए, है ना? चूज फाइल करने के लिए ऑप्शन आ ही रहा है, यहाँ से चूज फाइल कर सकते हो, ठीक है। और यूज़र नेम आ ही रहा है, पासवर्ड में पासवर्ड फील्ड आ ही रहा है, ठीक है। रीसेट काम कर ही रहा है, ठीक, रीसेट काम कर रहा है। देखो सबमिट का तो अभी कोडिंग हमने नहीं किया है, सबमिट का भी कोडिंग कर देंगे तो ये काम करेगा। चलिए फिलहाल इसको क्या करना है, मान के चलिए रेडियो बटन इसमें से तीन सेलेक्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि 3 में से कोई एक सेलेक्ट हो। क्या चाहते हैं कि 3 में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। एक सिलेक्ट। मेल सेलेक्ट हो तो फीमेल और अदर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 3 हो रहा है तो चलो ये सही है कि भाई कोई आया तो स्टूडेंट हो सकता है कि तीनों के तीनों करना हो उसके। कंट्री में तो एक ही सेलेक्ट होगा एक बार में, क्योंकि ये सेलेक्ट बॉक्स है, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड है, इनपुट टाइप टेक्स्ट से आया है। ये आपको एड्रेस के लिए है, मल्टी लाइन यहाँ पे लिख सकते हो। टेक्स्ट एरिया है ये, इसकी थोड़ी हाइट को कम कर देते हैं, यानी कि रो को थोड़ा कम कर देते हैं। रो 10 है ना, 5 कर देते हैं। कॉलम्स ठीक है, नहीं रो ही बढ़ गया ना ज़्यादा। कॉलम्स थोड़े से रो को ज़्यादा करो। क्या हमने कम कर दिया, रो बढ़ा दिया क्या? 50 कर दिया था। अब ठीक हो गया। थोड़े से कॉलम बढ़ा देते हैं 1-2 के आसपास। ज़्यादा ही बढ़ गया, 22 रखते हैं। थोड़ा 21 रखते हैं। अब क्या देखना है ना कि ये जो मेल फीमेल अदर्स है ना, ये से सारे चेकड हो रहे हैं। अब इसको एक ही चेकड अलाउ करना है, बाकी का नहीं। मतलब कोई एक चेक होना चाहिए, तो उसके लिए इसके ना एक नेम होता है जिसको कॉमन रखना होगा आपको। नेम इक्वल टू जेंडर, सब में मैं कॉमन वैल्यू डाल देता हूँ। नेम इज इक्वल टू जेंडर। अब यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे, मेल फीमेल अदर्स, तीनों में से कोई एक क्लिक हो रहा है ना सोनल, है ना सही? यस सर।
कौन सा Yes, प्रॉपर्टी sir. लगाया मैंने, नेम लगाया, और नेम को हमने कॉमन पास कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा एक ग्रुप के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा एक ग्रुप के अंदर आ गया। अब 3 रेडियो बटन है, अगर 300 भी होता और सबका नेम अगर सेम रहता तो 300 में से कोई एक ही क्लिक होता। टेक्नोलॉजी को तो हमें ग्रुप में रखना नहीं है, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज़ हैं। किसी को 2 पसंद है, किसी को 3 पसंद है, किसी को 1 पसंद है, तो अपने हिसाब से चेक कर लेगा। सर फोटोज वाला फाइल काम करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ से सेलेक्ट करोगे, यहाँ से ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो फाइल आपको सेलेक्ट करना है। देख रहे हो ना, सब काम करेगा। लेकिन हम चाहेंगे ऐसा कि फ़ोटो सेलेक्ट करे और ये फ़ोटो यहाँ पर डिस्प्ले हो और सबमिट बटन के बाद फिर डेटाबेस में जाए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यही होता है ना, आपका जो रजिस्ट्रेशन Yes, sir. फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि आपका रिकॉर्ड्स पूरा डेटाबेस में जाता ही नहीं जाता है। Yes, sir. सेम डिटो फॉर्म हम लोग जेंगो में बनाएंगे, एकदम डिटो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इस फॉर्म को जावास्क्रिप्ट से थोड़ा डायनेमिक करेंगे, बट सिर्फ जावास्क्रिप्ट से डेटाबेस में आप नहीं भेज सकते ना, फिर उसके लिए सर्विसेज वगैरह एपीआई वगैरह लगाना पड़ेगा, थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बट जेंगो अगर आपने यूज़ कर लिया ना, चूँकि पाइथन है तो जेंगो यूज़ करेंगे, और अगर कोई जावा सीख रहा है तो उसके लिए JDBC और उसमें JSP होता है, वो यूज़ किया जाएगा। तब जा कर के डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड जाएगा। और फिर आप चाहोगे कि जो रिकॉर्ड गया वो टेबुलर फॉर्मेट में शो भी हो जाए, ये भी चाहोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट जब बनता है तो ऐसे ही बनता है, डिटेल्स शो भी होना चाहिए। एडमिन को सारे डिटेल्स दिखना चाहिए और यूज़र को सिंगल डिटेल दिखना चाहिए। यस या नो? यस सर। तो इस तरीके से इसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो हमने इसमें आज क्या क्या बताया HTML फॉर्म में। ये तो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है, जिसे लाने के लिए क्या कोड किया हमने, सेलेक्ट। क्या कोड किया, सेलेक्ट, और इसकी ऑप्शन से जो क्या है, ऑप्शन लाने का काम करता है। अब इसमें से कई बार होता है क्या ना कि सेलेक्ट बॉक्स में आपको 2 वैल्यू देखना है, जैसे अभी क्या है ना, 2 वैल्यू को सेलेक्टेड आपको दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी विजिबिलिटीज़ को ना, विजुअल वैल्यूज़ को आप सेट कर सकते हो, साइज को सेट कर सकते हो। चलो मैं एक बार दिखाता हूँ साइज को सेट करके। अभी फ़िलहाल हमने कोई साइज सेट नहीं किया है। अब यहाँ पे अच्छा सर, ये पूरा फॉर्म का जो आउटलेट है इसको मेरे को सेंटर में लेकर जाना है, तो सेंटर टैग यहीं पे लगा देंगे, टेबल को सेंटर में डाल देंगे बच्चा। बस सबसे मतलब सिंपल उपाय, ऐसे तो सैकड़ों उपाय है इसको सेंटर में ला जाने के लिए। लेफ़्ट से मार्जिन बढ़ा देंगे तो भी सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। अभी सेंटर में आएगा, ये देखिए, सैकड़ों उपाय है। अभी तो सेंटर टैग लगा करके सिंपल मैंने सेंटर में ला दिया। मतलब बहुत ज़्यादा अगर CSS वगैरह नहीं पता तो सीधा सेंटर लगा दो, सेंटर टैग काम करता है। इसीलिए HTML में दिया सेंटर टैग कि अगर आपको किसी एलिमेंट को सेंटर में लेके आना है, किसी फॉर्म को सेंटर में लेके आना है, या किसी एलिमेंट्स को या किसी टैग को लेके आना है, तो बस उसके ऊपर सेंटर लगा दीजिए। पूरा टेबल को उठा के लेके आ गए सेंटर में, सेंटर में ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मैं टेबल को तो चारों दिशाओं में घुमा दूंगा। चारों दिशाओं कहने का मतलब टॉप, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट बॉटम, राइट बॉटम। लेकिन इस काम को करने के लिए मैं CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करूँगा तो और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। फ़िलहाल अभी वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML की सीरीज चल रही है, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप HTML को ही फोकस करवा रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी के अंदर इंटर कर गया तो फिर छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो इसलिए बारीकी से सारी चीज़ों को समझिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। धीरे धीरे अपनी नॉलेज को, स्किल को बढ़ाओ और उसको यूज़ करते चलो, और साथ में थ्योरी का भी पकड़ बनाए रखो। तो आज मैंने मान के चलिए अभी जो है ना, इसमें से सारे साइजेस दिख रहे हैं, सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अब इसमें से कुछ ही वैल्यू को विजुअल कराना है। ऐसा आएगा ना कि हमें दिखाना तो इसमें है तुम्हारे पास 100, लेकिन विजुअल कराना है 1 या 2 को। तो वैसे केस में क्या करोगे, एक विजुअल प्रॉपर्टी होता है जिसको सेट करना होता है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कमेंट लाइन, यूज़ द साइज
attribute to specify the number of visible values। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट में ही साइज डाल देंगे और साइज इक्वल टू मान के चलो अभी मैं 2 डालता हूँ, तो देखो तो कि कुछ होता है कि नहीं होता है। अभी आपको कुछ दिखा अंतर? इसमें जो है ना, अब 2 ही वैल्यू यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर में जो है ना 2 वैल्यू आपको विजुअल दिख रहा है। 3 अगर करेंगे तो 3 विजुअल दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको 1 दिखता ही है, सेलेक्ट तो दिखता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये 3 दिख रहा है, इस वाले सेलेक्ट को देखो सिर्फ 1 दिख रहा है ना सेलेक्ट, इसमें कितने दिख रहे हैं? 3 है ना, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? तो ये किसका रिजल्ट है? साइज एट्रीब्यूट का। अगर आप साइज हटा देते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, तो सेलेक्ट बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखाता है? 1 वैल्यू तो दिखाता ही है। ये देखिए, समझे? बाय डिफ़ॉल्ट कितने दिखाया? 1 दिखाया। बेशक आप उस पर क्लिक करके बाकी वैल्यूज़ को देख पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सेलेक्ट बॉक्स की अगर विजिबिलिटी को खुद से भी डिफाइन करना हो तो साइज एट्रीब्यूट के हेल्प से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए? इसकी विजुअल वैल्यू को शो करा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ विजुअल वैल्यूज़ कितना आपको दिखाना है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आप लोग अपने आप से यूज़ करना चाहो इसको, कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ गया प्रोजेक्ट का, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। डेट मैंने आपको दिखाई दिया, कलर वगैरह भी होता है। इनपुट टाइप कलर लेंगे तो कलर बॉक्स आ जाए। कुछ पूछना चाहते हैं क्या जी? यस सर। बोलिए सर जैसे कि आप फोटो में जो फाइल किए हैं ना सर, तो हम लोग फॉर्म किसी किसी का भरते हैं तो उसमें लिमिट सेट होता है कि इतना केबी या फिर इतना एमबी का होता है, तो सर वो भी एचटीएमएल से ही? नहीं, वो बैकएंड की कोडिंग करेंगे वहाँ पे। बैकएंड कोडिंग करने का मतलब अगर आप जावा से करिएगा तो जावा से कोडिंग लगा देंगे उसके अंदर, और अगर आप पाइथन करिएगा तो पाइथन से लगा देंगे। जावा स्क्रिप्ट से भी इसकी बैकएंड कोडिंग कर सकते हैं, सॉरी उसमें, बट क्लाइंट साइड पे वर्क करेगा, वो सिक्योर नहीं होगा। बट ये सब लॉजिक वाला चीज़ ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि सर्वर साइड पे रखते हैं ताकि सिक्योरिटी भी बना रहे और फंक्शनिंग भी काम करता रहे। उसमें आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा कि 2-3 कंडीशन लगेगा कि आप पहले कंडीशन लेगा कि ये लगेगा कि आप किस टाइप की फ़ाइल अलाउ करना चाहते हो। दूसरा कंडीशन ये लगेगा कि कितनी मैक्सिमम साइज फाइल अलाउ करना चाहते हो, ठीक है। और तीसरा ये लगेगा कि मिनिमम फाइल की साइज़ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि भाई फाइल भी तो होनी चाहिए। चौथा कंडीशन ये रहेगा कि अगर कोई फाइल नहीं है तो आप मैसेज आना चाहिए कि यू डिड नॉट सेलेक्ट एनी फाइल, ठीक है। तो ऐसे 3-4 कंडीशन लगेगा आपको। कंडीशन पढ़े हैं आप? ई फिल्स वगैरह तो अभी नहीं पढ़े होंगे सोनल, अभी तो आप न्यू है कोडिंग लाइन में। ये लोग पढ़े हैं पाइथन में, इसलिए बोल रहा हूँ कि पैरेलल में आप जावा या पाइथन ज्वाइन कर लो। समय आप इधर ही दो, आप एक्स्ट्रा टाइम फिर लगेगा वैसे 1 by 1 करने से। इधर तो भार ही नहीं उतरेगा, एचटीएमएल भार लग रहा है बहुत ज़्यादा, नहीं तो? सर भार तो नहीं है सर। अच्छा सर, जो कंट्री वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसमें अगर किसी पार्टिकुलर कंट्री को नीचे से सर्च करना है, जैसे अगर इंडिया या जापान है वो बहुत नीचे है, तो अगर हमको आई सर्च किए तो वो आई वाला एक्चुअली होता क्या है उसमें ना कि हम लोग माई सीक्वल और एसक्यूएल सर्वर में ना वहाँ पे एक ऑपरेटर चलाते हैं, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर करता क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर वाइज सर्च करता है, लास्ट कैरेक्टर वाइज सर्च कर सकता है और एनी वे कैरेक्टर को सर्च करता है। तो आपने देखा होगा कि कई सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आप कैसे सर्च करना चाहते हैं, लेटर फर्स्ट लेटर वाइज सर्च करना चाहते हैं या फिर मिडिल लेटर या फिर एनी कैरेक्टर। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फिर कंट्री को हम लोग डेटाबेस से उठाते हैं, क्योंकि इस तरीके से स्टैटिक तो भरेंगे नहीं, ये काम तो डेवलपर का है नहीं कि स्टैटिक भरता रहेगा। 1000 कंट्री का नाम मान के चलो, इतना कौन भरेगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस बना के दे देते हैं और डेटाबेस में यूज़र से भरवा लेते हैं सारा डेटा, और फिर उसमें हम लोग लॉजिक लगा देते हैं या फिर डीबीए लॉजिक लगा देते हैं वहाँ पे कि अगर आपको देखना है तो देखिए। डेटाबेस से भी लॉजिक लगा सकते हैं और उस लॉजिक को आप अपने पाइथन में या फिर जावा में या फिर डॉटनेट में उसे लगा सकते हैं। ये काम हमने डॉटनेट वालों को करवाया हुआ है जो डेटाबेस पढ़ चुके हैं एसक्यूएल सर्वर।
अभी आप लोग जब जेंगो के साथ माई सीक्वल पढ़िएगा ना, तो उसमें पूरी माई सीक्वल आपको पढ़ाएंगे। अभी तो जीयूआई तक है चल रहा पाइथन में, तो उसमें करंट ऑपरेशन तक करा दिया, लॉगिन करा दिया ताकि आप सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट बना लो, सॉफ्टवेयर बना लो। लेकिन जब जेंगो चलेगा तो उसमें कंप्लीट माई सीक्वल सिखाया जाएगा, जिसमें आप कंप्लीट मेजर और माइनर दोनों वेबसाइट बना पाओगे। तो उसमें सारी ये लॉजिक्स यूज कर लेना, अभी सारा लॉजिक्स को संभाल के रखो। HTML पे अगर ऐसी लॉजिक आ रही है तो सुबह है, आना भी चाहिए, लेकिन ये सारे लॉजिक्स बैकएंड के लॉजिक्स हैं। HTML से हम लोग ये सब ऐसा लॉजिक्स नहीं लगा सकते, सिर्फ HTML से नहीं लगा सकते। उसके अंदर या तो जावास्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा या तो फिर डेटाबेस का बैकएंड कोडिंग करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करिएगा तो फिर आपको एक लिमिटेशन में चलना पड़ेगा, स्टैटिकली सबको डिज़ाइन करके डायनामिक बनाना पड़ेगा। और बैकएंड जेंगो से अगर चलाते हैं तो फिर फुल आपको सारा सपोर्ट मिल जाएगा डेटाबेस का, फिर आप आराम से खाली लॉजिक लिख दीजिए, काम कर जाएगा। ये सारा काम हम करवा चुके हैं, जो बैकएंड में काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनसे पूछना, वो सब कर चुके हैं ये सब काम। फर्स्ट लेटर वाइज आप देखिएगा एक्सरसाइज में, दूसरे के भी एक्सरसाइज के भी खोल के देख लीजिएगा, वो सब करवाया हुआ है। आप लोग को भी करवाएंगे। अभी तो आप लोग का फर्स्ट मॉड्यूल ख़त्म हो रहा है, इसके बाद जेंगो स्टार्ट करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह थोड़ा सा रिदम पकड़ लेना, तो फिर जेंगो स्टार्ट किया जाएगा। और माई सीक्वल के पैकेज डलवाएंगे अलग से सॉफ्टवेयर, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप क्वेरी सारा सिखाएंगे, कैसे टेबल बनता है, कैसे डेटाबेस बनता है, टेबल ट्रंकेट कैसे किया जाता है, टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं, टेबल में नया कॉलम कैसे ऐड होता है क्वेरी से। अभी तो आपने जैम्प में थोड़ा सा आपको टच करा दिया ना, फिजिकली आप डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं, थोड़ी आप GUI की कोडिंग के माध्यम से आप डेटाबेस से कनेक्शन बना ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा लोड नहीं डाला है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा लोड और बढ़ेगा, फिर तब है कि रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है ना शशांक? यस सर। आज के सेशन में इतना ही रहने देता हूँ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और थ्योरी मजबूत रखो, आप लोग हमेशा परफॉर्मिंग रहो, इसको भेज देते हैं। ठीक है सोनल? तो जो भी बैकएंड में करना Yes, उसको स्टार्ट कर लो सोनल, क्योंकि इधर ज़्यादा अभी मेहनत नहीं है, जो मेहनत है बैकएंड में है। इधर Okay, तो sir. कॉपी पेस्ट है, ये सब तो आराम से कॉपी पेस्ट मारो, थोड़ा सा थ्योरी मजबूत कर लो, पढ़ के इसको प्रैक्टिस कर लो। ये तो एक बार भी प्रैक्टिस करोगे तो चला आएगा, लेकिन जो बैकएंड वाला कोडिंग की प्रैक्टिस है ना, उसे बार बार करना पड़ता है। पूछ लो इन लोग से, पता चलता है इन लोग को। कहा जी मेहनत नहीं है बैकएंड में दानिश? यस सर। बार बार करना पड़ता है, इसमें तो ज़्यादा मेहनत है नहीं है, इसमें तो बड़ी आसानी से सीख जाओगे। इसलिए हम तो कहेंगे कि टाइम किल मत करिए। मैं भेज देता हूँ PDF, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सॉरी, हमने वेब डिज़ाइन में सेट किया ना इसको, वेब डिज़ाइन, और यहाँ पे HTML फॉर्म, ये रहा। इसकी नोट्स वगैरह बनाते रहना सोनल, सबकी नोट्स कॉपी मैं रैंडम कभी भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है? Okay. चलो फिर आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।